going to study about the SST in class 8. तो सबसे पहले के हमने 2 चैप्टर्स पढ़ लिए थे। आज हम थर्ड चैप्टर ओशंस के बारे में पढ़ेंगे। ओशंस में हम सबसे पहले जो है कि मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजर ओशन और सीज उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम जो फॉलोइंग फीचर्स है सी, गल्फ, बे, बाइट, स्ट्रेट इसके बारे में पढ़ेंगे। डिस्क्राइब द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ओशन फ्लोर, ओशन फ्लोर के बारे में इसकी कॉन्फ़िगरेशन ब्रीफली पढ़ेंगे। डिस्क्राइब द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेरियस ओशियनिक मूवमेंट्स, जो ओशियनिक मूवमेंट्स होती है उसके कॉजेज और उसके फीचर्स क्या होते हैं वो पढ़ेंगे। डिफरेंशिएट बिटवीन वेव्स, करंट्स एंड टाइड्स, और जो वेव्स, करंट्स और टाइड्स होती हैं उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम जो इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं इसको थोड़ा हम जूम कर लेते हैं ताकि आपको आसानी हो। अच्छा जी, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हाइड्रोस्फीयर। द वाटर एरिया ऑफ द अर्थ्स सरफेस इज नोन एज हाइड्रोस्फीयर। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हाइड्रोस्फीयर क्या है। हाइड्रोस्फीयर आपको क्या होता है कि द वाटर एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस इज नोन एज हाइड्रोस्फीयर। सिंपल वर्ड्स में जो अर्थ की सरफेस पे जो पानी का जो एरिया होता है इसे हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। दस द हाइड्रोस्फीयर इंक्लूड्स द वाटर इन ओशियंस, seas, lakes, rivers, swamps, frozen waters in the form of the ice, snow, etc. आपका जो ज़्यादातर पे जो ये होता है इसका एग्जाम्पल जिसमें हाइड्रोस्फीयर के दे रहा है, ओशियंस हो गए, सीज हो गए, लेक्स हो गए, ठीक है ना, और रिवर्स, नदियाँ हो गई, स्वैम्प्स जो एक जगह पे पॉन्ड की तरह जैसे पानी जमा होता है उससे होता है, फ्रोजन वाटर हो गया आइस के फॉर्म में या जो बर्फ या स्नो के फॉर्म में, तो उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, नहीं हाइड्रोस्फीयर की एग्जांपल थी। अबाउट 71% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। मतलब अगर हम 100% में से ले तो 71% जो है वो अर्थ की जो सरफेस है वो वाटर से कवर्ड है। द फॉलोइंग डायग्राम शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थ सैलाइन एंड फ्रेश वाटर। जो नीचे डायग्राम दिया गया है वो हमें अर्थ का सैलाइन और फ्रेश वाटर, सैलाइन कहते हैं नमकियाती पानी, फ्रेश वाटर जो हम ज्यादातर पी रहे होते हैं, ठीक है, उसमें ये डिस्ट्रीब्यूशन उनकी नीचे दी गई है। द वाटर ऑफ ओशियंस हैज साल्ट्स, दस इज कॉल्ड द सैलाइन वाटर। जो ओशियंस का जो पानी होता है ज्यादातर वो क्या होता है, साल्ट, नमकियात होता है, इसीलिए उसे हम क्या कहते हैं, सैलाइन वाटर कहते हैं। वाइल वाटर ऑफ लेक्स, स्वैम्स एंड ग्लेशियर डज नॉट हैव साल्ट। जो हमारे पास लेक्स होती हैं, ठीक है, और स्वैम्स होती हैं और जो ग्लेशियर्स होते हैं उनका पानी साल्ट नहीं होता, नमकियात नहीं होता, तो इसीलिए उसे हम क्या कहते हैं, फ्रेश वाटर कहते हैं। वाटर अवेलेबिलिटी, अब ये इन्होंने एक छोटा सा डायग्राम दिया है जो कि हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें कि जो ओशंस है 97.2% है, ठीक है, और जिसमें से हमारे पास फ्रोजन वाटर 2.05% है और फ्रेश वाटर 0.65% इनलार्ज्ड है। जो ज़्यादातर हमारे पास एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर में भी होता है 0.116%, 0.1 है जो कि 16% है, और सॉइल मॉइस्चर जो कि हमारे पास है 18%। लेक्स, रिवर्स और स्ट्रीम्स में से 1.5% है। ये हमें बता रहा है कि जो हमारे पास पानी का ज़्यादातर वो कहाँ पे आता है, इनमें से इतने इतने परसेंटेज आता है। अब ग्राउंड वाटर 1/2 माइल डीप 48.8%। जो ग्राउंड वाटर ज़्यादातर हमारे पास जो फ्रेश वाटर ग्राउंड से भी आ रहा होता है, ठीक है, ग्राउंड वाटर ग्रेटर 1/2 माइल डीप 48.8%। तो वो ये बता रहा है कि जो डीप में हम जा रहे हैं वो हमें इतना मिल रहा है। तो ये ज़्यादातर हमें बता रहा है कि जो फ्रेश वाटर एक ग्राउंड वाटर से आ रहा होता है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास जो ओशन से वहां से सैलाइन वाटर होता है, ठीक है, वाटर की अवेलेबिलिटी बता रहा है हमें। अब हम नीचे आते हैं, ओशंस के बारे में मजीद पढ़ते हैं। एन ओशियन इज अ बॉडी ऑफ अ साल्ट वाटर विथ नो बाउंड्रीज एंड लिमिटलेस वॉल्यूम। अगर आपसे कोई भी सिंपल वर्ड्स में पूछे ओशन क्या होता है तो आप ये कह सकते हैं बॉडी ऑफ साल्ट वाटर, नो बाउंड्रीज, लिमिटलेस वॉल्यूम। मतलब एक बॉडी है साल्ट वाटर जिसमें साल्ट वाटर हो, नमकियाती पानी हो, नो बाउंड्री जिसकी कोई बाउंड्री नहीं हो, लिमिटलेस वॉल्यूम उसका वॉल्यूम उसका वो भी ज्यादा हो, ठीक है, मतलब अनगिनत हो। फ्रॉम अ ब्रॉड पॉइंट ऑफ व्यू देयर इज ओनली वन ओशन। अगर हम ब्रॉड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सिर्फ एक ओशियन है। इट स्प्रेड्स ओवर ऑलमोस्ट 71% ऑफ अर्थ सरफेस। वो के जो के हमारे अर्थ पे 71% पे क्या है, फैला हुआ है। बट बिकॉज द ओशन इज सो वास्ट द ह्यूमंस हैव डिवाइडेड इट अप इनटू 5 ओशियंस। क्योंकि ओशियंस बहुत बड़ा है इसलिए लोगों ने इसको क्या किया है, 5 ओशियंस में डिवाइड किया है जो कि नीचे दिए गए हैं। अच्छा, आपकी बुक में ये जो नीचे मैप है वो नहीं दिया गया था, दिया गया है, तो मैंने आपकी
समझाने की खातिर यहाँ पे ये मैप छोटा सा दिया है। 5 ओशियन कौन-कौन से हैं? पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन और अंटार्कटिक ओशियन। हैज़ अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ दीज़ ओशियंस। यहाँ पे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हर किसी की दी हुई है। अगर आप इस मैप में भी देखें तो ये पैसिफिक है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के इस साइड, ठीक है ना, जहाँ पे इक्वेटर लिखा हुआ है। फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और यूरोप और अफ्रीका के बीच में अटलांटिक है। फिर एशिया और अफ्रीका के नीचे इंडियन ओशियन है, ठीक है। आर्कटिक यूरोप के ऊपर है और जो हमारा क्या कहते हैं अंटार्कटिक, वो है सदर्न जो है इसके नीचे है, ठीक है। अब हम आते हैं सबसे पहले पैसिफिक ओशियन के बारे में पढ़ते हैं। This is the largest ocean of the world. It occupies almost one third of all the total area of the earth. ज्यादातर ये आपका क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है। ये ज्यादातर 1/3, मतलब अगर हम जो है कि ये 1/3 जो हिस्सा है वो क्या करता है, अर्थ पे ये घेरता है, ठीक है, टोटल एरिया ऑफ द अर्थ। Although it extends from the Arctic Circle in the north to a few degrees beyond the Antarctic Circle in the south. ये हमारे पास क्या होता है कि नॉर्थ से लेके साउथ तक ये पूरा घेरा हुआ है। ये आपको ज़्यादा समझ में आएगा जब हम आगे इसकी डायरेक्शंस देखेंगे। इट इज़ लार्जली अ ट्रॉपिकल ओशन। ट्रॉपिकल हम ज़्यादातर किसे कहते हैं, गर्म। ये गर्म ओशन है। इट्स ईस्टर्न एज इज फाउंड बाय नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकास। जो इसकी ईस्टर्न एजेस है वो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका से फाउंड वहाँ पे फॉर्म की गई है। वेयर एज टू इट्स वेस्ट आर द कोस्ट ऑफ एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। जो अगर हम इसकी वेस्ट पे देखें तो एशिया और ऑस्ट्रेलिया है। अच्छा जी, अब देखेंगे पैसिफिक ओशियन है, ठीक है ना। अब अगर हम नीचे देखें, यहाँ पे आपके पास डायरेक्शन शो हो रही होंगी नीचे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब पैसिफिक ओशियन के अगर हम वेस्ट में देखें तो क्या है, एशिया और ऑस्ट्रेलिया है। और अगर ईस्ट में देखें तो हमारे पास क्या है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है। तो ये इतना बड़ा, जब हम ये तो अभी इस तरीके से आपको जब हम ग्लोब देखते हैं ना, तो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका एंड हो रहा है, वहीं से उसके दूसरी तरफ से एशिया और ऑस्ट्रेलिया शुरू होता है। तो ये इतना बड़ा है कि ये दोनों तरफ से, तो हमारे ईस्ट में पैसिफिक ओशन के नॉर्थ और साउथ अमेरिका है और वेस्ट में एशिया और ऑस्ट्रेलिया है। अब ये मजीद देखते हैं हम इसको। अब ये देखें, आपका पैसिफिक ओशन है, ये यहाँ पे इसके जो यहाँ पे जैसे कि हम देख रहे थे, वेस्ट में जो है, एशिया और ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। और ईस्ट में जो है आपके नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। तो ये पैसिफिक ओशियन है जो कि लार्जेस्ट ओशियन है, ठीक है। अब हम आते हैं आगे, एंटार्क्टिक ओशियन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा हम इसे जूम इन कर देते हैं। तो ये जी चलें जी, अब ये आ गया आपका सेकंड ओशियन, एंटार्क्टिक ओशियन। द एंटार्क्टिक ओशियन ऑक्यूपाइज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द पैसिफिक ओशियन। एंटार्क्टिक ओशियन आपका क्या करता है, पैसिफिक ओशियन का हाफ एरिया ऑक्यूपाई करता है, एंड 1/6 ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ। और 1/6 जो है कि टोटल एरिया ऑफ द अर्थ जो सरफेस है वो ऑक्यूपाई करता है। इट स्ट्रेचेस इन द शेप ऑफ द लेटर एस। अगर आप ऊपर देखेंगे, ये लेटर एस की सूरत में है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका बीच में अगर हम आप इसको इससे देखेंगे तो ये आपको एस की शेप में मिलेगा। इट हैज यूरोप एंड अफ्रीका ऑन इट्स ईस्टर्न, इट हैज यूरोप एंड अफ्रीका ऑन इट्स ईस्ट। जो कि यूरोप और अफ्रीका इसके अंटार्कटिक के क्या है, ईस्ट में है, ठीक है। एंड नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ऑन इट्स वेस्ट। और नॉर्थ और साउथ अमेरिका बिल्कुल इसके वेस्ट में है अंटार्कटिक के। Indian Ocean. The Indian Ocean is a smaller ocean and its average depth is slightly less than that of Antarctic. Antarctic, ठीक है। इंडियन ओशन एक छोटा ओशन है जिसकी डेप्थ एंटार्क्टिक से कुछ कम है। इट इज बाउंडेड बाय द साउथ इन द नॉर्थ एंड इंडोनेशिया। It is the bounded by the it is bounded by the it is bounded by South Asia in the north, Indonesia and Australia in the east, while Africa lies to its west. ठीक है, अगर आप देखें तो इंडियन ओशन के इट इज बाउंडेड बाय साउथ एशिया इन द नॉर्थ, इंडियन ओशन के नॉर्थ में है। जबकि अगर हम ये डायरेक्शन देखेंगे तो इंडियन ओशन यहाँ पे है, उसके नॉर्थ में क्या है, एशिया है, ठीक है। इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया इन द ईस्ट। इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया जो के है वो इसके क्या है, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया इसके बिल्कुल ईस्ट में है, ठीक है। ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, ये इंडोनेशिया यहाँ पे नहीं है, पर ये आपके यहीं पे इंडोनेशिया या
ऑस्ट्रेलिया जहाँ पे है, एशिया इसके बीच में यहीं पे लाई करता है, तो ये आपके ईस्ट में, वाइल अफ्रीका लाइज टू इट्स वेस्ट, जो अफ्रीका है वो क्या है, वेस्ट में है। ठीक है, तो अब आते हैं हम आर्टिक ओशन पे, जो कि नंबर 4th है। दिस ओशन इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ऑफ द कॉन्टिनेंट्स ऑफ एशिया। आप देखें जो एशिया है इसके बिल्कुल नॉर्थ में ये आर्टिक ओशन है। एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, अगर हम तीनों को मिलाएं, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया, इन तीनों के नॉर्थ में क्या है, आर्टिक ओशियन है। चलें जी, अब देखें कि इट स्ट्रेचेस अप टू द नॉर्थ पोल, जो नॉर्थ पोल पे ये स्ट्रेच किया हुआ है, ठीक है ना, ये वहां पे तरीके से खींचा हुआ हम कहें, या ये वहां पे पूरा ऑक्यूपाई कर रहा है नॉर्थ पोल पे। इट्स वाटर्स इट्स वाटर रिमेन्स फ्रोजन फॉर सो मैनी मंथ्स इन अ ईयर, ज्यादातर साल के काफी महीनों में जिसका पानी जमा हुआ होता है। दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज द फ्रोजन ओशन, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, फ्रोजन ओशियन, यानी कि जमा हुआ ओशियन। एंटार्क्टिक ओशियन, जो कि दिस ओशियन लाइज इन द साउथ ऑफ द कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका के साउथ में क्या है, आपका एंटार्क्टिक ओशियन है। जी, इट एक्सटेंड्स अप टू द साउथ पोल, ये साउथ पोल के यहाँ पे पूरा एक्सटेंड या खींचा हुआ होता है, जो कि पूरा ऑक्यूपाई करता है। द ग्रेटर पार्ट ऑफ दिस ओशियन रिमेन्स फ्रोजन ड्यू टू द एक्सट्रीम कोल्ड, ज्यादा ठंड की वजह से इसका जो बहुत सारा हिस्सा है वो क्या है, जमा हुआ होता है। दस दिस ओशियन इज आल्सो नोन एज द फ्रोजन ओशियन, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, फ्रोजन ओशियन कहा जाता है। अब थोड़ा हम इसके देखेंगे। अब जैसे कि हम देख रहे थे कि अब आप अगर इसमें देखें थोड़ा डायरेक्शन में, जो कि हमने ऊपर मैप दिया हुआ है, फिर भी हम यहाँ पे दिखा देते हैं आपको। जो पैसिफिक ओशियन है इसके ईस्ट में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है, ठीक है, और जो वेस्ट में है वो एशिया और ऑस्ट्रेलिया है, जो कि यहाँ पे हमने जैसे कि पढ़ा था, ठीक है। ईस्टर्न इज फाउंड बाय नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका एंड वेस्ट आर द कोस्ट ऑफ द एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो इस तरीके से जो एंटार्क्टिक है उसके ईस्ट में क्या है, यूरोप और अफ्रीका है, और वेस्ट में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है। इंडियन ओशन के नॉर्थ में एशिया है, ठीक है, और आपके एशिया है, और ईस्ट में आपका क्या है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। इसी तरीके से आपके जो एंटार्क्टिक है वो कहाँ पे है, साउथ में है, अफ्रीका, सॉरी, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल साउथ में क्या है, एंटार्क्टिक का है। और आर्कटिक ओशन जो है, जो कि एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ में है। अच्छा जी, ये कुछ क्या है कि कैलकुलेशंस है, जो डेप्थ है, एरिया इन स्क्वायर माइल्स, एवरी डेप्थ, ग्रेटेस्ट नोन डेप्थ, प्लेसेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉन डेप्थ। तो ये कुछ इसमें इन्होंने दिए हुए हैं, जैसे पैसिफिक ओशन, एंटार्क्टिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन, एंटार्क्टिक ओशन, मेडिटेरेनियन सी, कैरेबियन सी, साउथ चाइना सी, बियरिंग सी, रेड सी, बाल्टिक सी। तो इन्होंने कुछ जो है इसकी दी हुई है, ठीक है। अब हम आते हैं थोड़ा सीज के बारे में पढ़ते हैं। सीज जिसे हम क्या कहते हैं, समंदर कहते हैं। A sea is a part of ocean that is partially surrounded by land. समंदर जो कि एक ओशन का हिस्सा होता है, जो कि पार्शियली हम कहें क्या क्या होता है, लैंड से सराउंडेड होता है, ठीक है, मतलब उसमें लैंड होती है, लैंड से सराउंडेड होता है, लैंड इसके आसपास होती है। पार्शियली किसे कहते हैं, हाफ, मतलब कहीं पे होती है कहीं पे नहीं, मतलब कहीं पे जमीन इसके इर्द गिर्द होती है, ठीक है। इफ टोटली सराउंडेड बाय लैंड देन इट इज कॉल्ड एन इनलैंड सी। अगर ये ज्यादातर मतलब टोटली ओवरऑल ये लैंड से सराउंडेड हो तो इसे हम क्या कहेंगे, इनलैंड सी कहेंगे। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट सीज ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूड, कुछ मतलब दुनिया के मशहूर समंदर हैं, जो कौन कौन से हैं, मेडिटेरियन सी, अरेबियन सी, बाल्टिक सी, ब्लैक सी, ईस्ट चाइना सी, कैरेबियन सी। द टेबल ऑन द नेक्स्ट पेज गिव्स अस सम इंफॉर्मेशन अबाउट इंपॉर्टेंट ओशियंस एंड सीज ऑफ द वर्ल्ड, जो कि हमने अभी देखा था। ये हमें क्या दे रहा है कि ओशियंस और सीज के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, जो कि ये टेबल हमने देखा था। अब हम आते हैं डिफरेंस बिटवीन ओशियंस एंड सीज। Although the term ocean and seas are often used interchangeably, a sea in generally is considered to be smaller than an ocean. ज़्यादातर क्या होता है कि जो सी है वो आपका ओशन से छोटा होता है। द साइज इज द मेन डिफरेंस, इसमें जो हम साइज की जो बात करते हैं वो एक बड़ा डिफरेंस होता है। ओशंस आर बिगर देन सीज, ओशन जो होते हैं आपके बहुत बड़े होते हैं सीज से। स्मॉलेस्ट ओशन आर्कटिक हैज एन एरिया ऑफ द
अगर हम देखें 5,42,000 सॉरी हाँ 54,27,000 square miles, while the largest sea, Mediterranean Sea of the world, has an area of the merely, ठीक है ना, 11 lakh 44,800 square miles. But the sea is more or less enclosed and separated from the larger ocean by land. अगर हम देखेंगे जो जो समंदर है वो आपका बड़ा और छोटा इंक्लोज्ड होता है. इंक्लोज मतलब बंद होता है, एंड सेपरेटेड जो अलग होता है फ्रॉम द लार्जर ओशियन बाय द लैंड, जो कि जमीन के थ्रू से ओशियन से क्या होता है, ये सेपरेट होता है. द मेडिटेरियन सी इज completely surrounded by land with only the strait of the Gibraltar as the only आउटलेट. ठीक है ना. तो क्या है कि जो मेडिटेरियन सी है वो जो नाम बता रहा है, ये स्ट्रेट ऑफ द स्ट्रेट हम पढ़ेंगे आगे क्या है, तो ये गिब्रल्टर के थ्रू, उस आउटलेट के थ्रू ये क्या है, उससे अ, अलग है. स्मॉलर वाटर बॉडीज, अब छोटी वाटर बॉडीज क्या होती हैं, अब उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ओशियंस, अदर देन ओशियंस एंड सीज देयर आर सम वाटर बॉडीज दैट आर एज फॉलोज. अच्छा जी, इन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है. स्ट्रेट इज अ नैरो चैनल ऑफ वाटर दैट सेपरेट्स टू लैंड मासेस. स्ट्रेट क्या होता है, आपका एक नैरो, ठीक है ना, एक एक छोटा सा पतला सा जिसे हम कहें चैनल ऑफ वाटर होता है जो सेपरेट करता है टू लैंड मासेस को. अब हम देखें तो ये आपके क्या हैं, कुछ जो हमने स्मॉलर वाटर बॉडीज कह रहा था, तो वो ये है. सबसे पहले है गल्फ. एंड नैरो इनलैंड ऑफ वाटर पेनिट्रेटिंग फार इनटू लैंड इज कॉल्ड अ गल्फ. एक नैरो कहें या स्मॉल कहें, ठीक है ना, एक बिल्कुल ही पतली सी जिसे कहते हैं हम लैंड ऑफ वाटर पेनिट्रेटिंग फार इनटू लैंड, जो कि पेनिट्रेट कर रही होती है लैंड के बिल्कुल अंदर में. पेनिट्रेट का ये मतलब होता है कि हम जिसे कहें कि कोई चीज पेनिट्रेट करे लैंड की तरफ अंदर आए, इस कॉल्ड अ गल्फ. उसे हम क्या कहते हैं, गल्फ कहते हैं. इट मे हैव बीन फॉर्म्ड ईदर बाय फ्रैक्चर ऑफ पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट और बाय द सी ओवरफ्लोइंग एनी डिप्रेस्ड पीस ऑफ द लैंड. ज्यादातर ये क्या होता है, अर्थ के क्रस्ट से फॉर्म होती है या या सी समंदर के ओवरफ्लोइंग की वजह से होती है. एनी डिप्रेस्ड पीस ऑफ लैंड, एग्जांपल पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ मैक्सिको. अब ये हम दोनों थोड़ा देख लेते हैं कि पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ मैक्सिको, ताकि थोड़ा आपको पता चल जाए. अब देखें ये हमारा क्या है, पर्शियन गल्फ है, जो कि नैरो चैनल ऑफ वाटर है, जैसे कि ठीक है ना, ये ईरान है, यहाँ पे सऊदी अरेबिया, ये यूएई है. तो ये पूरा गल्फ पर्शियन गल्फ आ रहा है, फिर आगे चल के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज आ रहा है, गल्फ ऑफ ओमान आ रहा है. अच्छा जी, ये आपको पता चले स्ट्रेट ऑफ जो हॉर्मज है, ये आपका वो एरिया है जहाँ से आपकी ऑयल की पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होती है. ठीक है, तो ये मेजर है सबसे. ये आगे गल्फ ऑफ ओमान है. तो अब देखें कि हम ये क्या है, दोनों दोनों तरफ से जमीन है, ये उसके बीच में है. ठीक है, अब देखें गल्फ ऑफ मैक्सिको, तो ये यहाँ पे क्या है, ये देखिए, ये हमारा जो साउथ अमेरिका और नॉर्थ नॉर्थ अमेरिका है, उसके जो बिल्कुल बीच में जो छोटा सा एरिया, उसे हम गल्फ ऑफ मैक्सिको कहते हैं, जो कि ओवरऑल पूरी लैंड से कनेक्टेड है. लैंड चारों तरफ से लैंड है. ठीक है, अब हम देखते हैं बे क्या है. It is an area of an ocean, sea or lake that is surrounded by land on three sides. ज्यादातर ये क्या होती है कि ओशियन हो, समंदर हो या लेक हो, सराउंडेड बाय लैंड ऑन थ्री साइड, मतलब तीनों साइड से उसकी लैंड होती है, चौथे साइड से इसकी नहीं होती. अ बे इज लार्जर एंड ब्रॉडर देन अ गल्फ, एग्जांपल बे ऑफ बंगाल. बे क्या होती है, गल्फ से थोड़ी ज्यादा बड़ी होती है और ब्रॉडर होती है, जैसे कि बे ऑफ बंगाल. तो हम बे ऑफ बंगाल देख लेते हैं आगे. अब देखें इसके क्या है, यहाँ से इंडिया है, यहाँ से म्यांमार है, यहाँ से ढाका है, थाईलैंड है. अब इसके तीनों तरफ से क्या है, आपकी जमीन है, जो कि इसका चौथा एरिया है वो बिल्कुल खाली है, जो कि बे ऑफ बंगाल है. तो ये गल्फ से बड़ी है, क्योंकि गल्फ हम देख रहे थे, तो ये देखिए गल्फ छोटा है, तो बे ऑफ बंगाल क्या है, काफी बड़ा है. तो अब हम आते हैं बाइट पे. A bend or a bend in a coast forming a very broad way is called a bight. Example, bight of Bonnier, Great Australian Bight. मतलब एक हम ये कहें जो कॉस्ट होता है उसमें थोड़ा सा बेंड आए, ठीक है ना, पानी की वजह से या कंटिन्यूअसली उसकी वजह से, लहरों की वजह से, तो उसे हम क्या कहते हैं, बाइट कहते हैं. जैसे कि ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, तो उसकी हम यहाँ पे देख लेते हैं एग्जाम्पल. तो ये जैसे कि आप देखें कि ग्रेट ऑस्ट्रेलियन, ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है, जो इसके बिल्कुल यहाँ पे है कि ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, जो कि नीचे तस्वीर दी गई कि ये आपकी क्या है, पानी की वजह से कहीं या नेचुरल नेचर की चेंजिंग की वजह से यहाँ पे ये आपकी ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है, जो कि बन गया है. ठीक है, अब हम आते हैं लास्ट जो हमारा है स्ट्रेट.
तो क्या कह रहा है, स्ट्रेट इज अ नैरो चैनल ऑफ वाटर कनेक्ट्स द टू लार्जर बॉडीज ऑफ वाटर। अब ये क्या होता है तो नैरो चैनल ऑफ वाटर है, ठीक है, बट क्या होता है कि दो सबसे बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रहा होता है, इसीलिए ये दो लैंड मासेस के बीच में आता है। एग्जाम्पल बियरिंग स्ट्रेट विच कनेक्ट्स पैसिफिक एंड आर्टिक ओशन, जो कि बियरिंग स्ट्रेट होती है जो कि पैसिफिक और आर्टिक ओशन को क्या कर रही होती है, कनेक्ट कर रही होती है। तो अच्छा जी, तो ये हमारी जो है ये बेरिंग स्ट्रेट है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये नॉर्थ पैसिफिक ओशन और आर्टिक ओशन को क्या करिए, कनेक्ट करिए। ये लायस किसके बीच में करिए, रशिया और यूएसए के बीच में लायस कर रही है। तो ये जो हमारा फर्स्ट था ओशन इंट्रोडक्शन था, जिसमें हमने ओशंस और ओशंस के जो 5 जो बड़े ओशंस है उनके बारे में पढ़ा, और सीज के बारे में पढ़ा, और फिर इनके जो स्मॉलर वाटर बॉडीज होती है उसके बारे में पढ़ा। तो आई होप आपको समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम रिलीफ ऑफ ओशियन फ्लोर यहाँ से स्टार्ट करेंगे।